अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं मुदस्सिर नूरी फिर एक बार हाजिर खिदमत हूँ एक नई वीडियो के साथ। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपको हिंदुस्तान की रियासत उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में मौजूद एक हिंदू लड़की का हैरान कर देने वाला सच्चा वाक़या बताने वाले हैं, जिसे सुनने के बाद आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। और वो वाक़या कुछ यूँ है कि वो हिंदू लड़की जब उसके शौहर को पता चला कि उसकी बीवी मुसलमान है, उसकी बीवी ने इस्लाम धर्म को अपनाया है, तो उसके बाद उसके शौहर ने उसके साथ क्या किया। और ये वाक़या उस शहर का है जहां हर दिन हिंदू मुसलमान के नाम पर विवाद होता रहता है। जी हाँ नाजरीन, तो इस पूरे सच्चे वाक़ये को सुनने के लिए आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। और अगर ये वाक़या सुनने के बाद आपका ईमान ताज़ा हो जाए तो इस वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर करें। तो आइए आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। और अगर आपको कुरान पाक से सच्ची मोहब्बत है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट में कुरान जिंदाबाद और अल्लाहु अकबर ज़रूर लिखें। तो आइए आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो नाज़रीन, ये वाक़या उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव का बताया जाता है। यहाँ पर एक गैर मुस्लिम और एक मुस्लिम का घर आसपास में था। गैर मुस्लिम के घर में 4 से 5 साल की बच्ची थी। वो पास में अपने सहेली के घर पर खेलने के लिए जाया करती थी। जिस तरह से आम घरों के बच्चे अपने आसपास के घरों में खेलने के लिए जाया करते हैं, वैसे ही ये बच्ची अपने पास वाले घर में खेलने के लिए जाया करती थी। पर ये जिस बच्ची के साथ खेलने के लिए जाया करती थी वो एक मुसलमान थी। उसकी वालिदा अपने बच्चों को घर में कुरान पाक सिखाया करती थी, इसीलिए वो लड़की कुछ देर वो बच्ची के साथ खेलती और जब उसकी माँ उस बच्ची को कुरान पाक सिखाने के लिए बुलाती तो वो हिंदू लड़की भी उसके पास में बैठकर कुरान पाक को देखा करती थी। धीरे धीरे उसका भी मन यानी उसका भी दिल पढ़ने को करने लगा। एक दिन उसने अपनी सहेली की माँ से कहा कि चाची, मैं भी पढ़ना चाहती हूँ। तब उसकी सहेली की माँ ने साथ में उसको भी पढ़ाना शुरू कर दिया। फिर इस हिंदू लड़की ने धीरे धीरे कायदा पढ़ना सीख लिया। फिर बाकायदा कुरान मजीद को भी अपनी सहेली के साथ पढ़ना शुरू कर दिया। उस हिंदू लड़की ने अपने माँ बाप को इस बारे में कुछ नहीं बताया, यानी कि उसके माँ बाप इस बात से अनजान थे। जब उस मुस्लिम लड़की ने कुरान पाक को मुकम्मल पढ़ना सीख लिया तब ये हिंदू लड़की भी कुरान पाक को पढ़ना सीख चुकी थी। नाज़रीन, फिर उसके बाद में एक ऐसा वक्त आया कि वो हिंदू लड़की जवान हो गई। उसके माँ बाप ने उसकी शादी एक ऐसे गैर मुस्लिम हिंदू लड़के के साथ फिक्स कर दी जो इतना ज़्यादा कट्टर हिंदू था कि वो मुसलमानों से बात करना तो दूर, वो मुसलमानों को देखना भी पसंद नहीं करता था, क्योंकि उसको मुसलमानों के बारे में गलत जानकारी मिली थी। अब उस हिंदू लड़की की शादी होने लगी और वो एक दिन अपने मुस्लिम सहेली की माँ के पास गई और कहने लगी कि मैंने आपसे पूरा कुरान पाक पढ़ना सीख लिया और मैंने दिल ही दिल में कलीमा भी पढ़ लिया है, मगर मैं इसके बारे में अपने घर वालों को कुछ नहीं बता सकती। अगर मैंने उनको ये बता दिया तो घर में सारा माहौल ख़राब हो जाएगा और मुझे घर से निकाल दिया जाएगा। और अब मेरी शादी भी एक ऐसे इंसान के साथ हो रही है जो मुसलमानों को देखना भी पसंद नहीं करता। ये सुनकर उसकी सहेली की माँ ने कहा कि बेटा, अगर तुझको कुरान पाक से सच्ची मोहब्बत है तो अल्लाह ताला पर भरोसा रखो, अल्लाह आपके ईमान को ज़ाया होने से ज़रूर बचा लेगा। उसके बाद में उसकी सहेली की माँ ने उसके लिए शादी का एक तोहफ़ा तैयार किया। उसको तोहफे के तौर पर कुरान पाक देने का इरादा किया। फिर उस हिंदू लड़की के घर जाकर उसकी माँ से कहा कि हमने इसकी पैकिंग बहुत ही खूबसूरत तरीके से की है और हम ये चाहते हैं कि हमारा ये तोहफ़ा लड़की के ससुराल में ही खुले, यानी कि इस तोहफे को यहाँ नहीं खोला जाए। लड़की की माँ ने उनकी इस बात को मान लिया। तो नाज़रीन, फिर कुछ दिनों के बाद उस लड़की की शादी हो गई। वो अपने ससुराल पहुँच गई और उसके साथ साथ वो कुरान पाक भी उसके साथ पहुँच गया। फिर उस लड़की ने उस कुरान पाक को कहीं एक बॉक्स में छुपा कर रख दिया। अब जब भी उसका शौहर ऑफिस के लिए घर से बाहर जाता तो वो छुपके से कुरान पाक को निकालती और पढ़ना शुरू कर देती। नाज़रीन, इस तरह से कई साल निकल गए, यहाँ तक कि वो लड़की प्रेग्नेंट हो गई। और अब वो लड़की सोचने लगी कि मैंने तो अपने ईमान को छुपाया है और जब शौहर घर पर नहीं होते तो कुरान पाक को पढ़ लेती हूँ, मगर मैं इस बच्चे का क्या करूँ, इस बच्चे के ईमान का क्या होगा। यही सोचकर वो लड़की अल्लाह से दुआ मांगती थी कि या अल्लाह, कोई ऐसी तरकीब बता कि जिससे मैं अपने बच्चे को भी कलिमा पढ़ा सकूं। नाज़रीन, उस लड़की को ऐसी कोई सूरत नज़र नहीं आ रही थी कि जिसको वो अपने शौहर को बता सके, मगर अल्लाह की शान देखें कि एक दिन उसका शौहर बीमार हो गया और वो हॉस्पिटल में अपना टेस्ट कराने के लिए पहुंच गया। जब डॉक्टर ने इसकी सारी जांच कर ली और जब उसको बीमारी के बारे में बताया गया तो वो सुनकर और परेशान हो गया, क्योंकि डॉक्टर ने उसको बताया कि उसे कैंसर हो गया है और अब उसके बचने की उम्मीद ख़त्म हो गई है। अब वो शौहर यानी उस लड़की का पति हैरान और परेशान होकर अपने घर आया और अपनी बीवी को देखकर रोने लगा और कहने लगा कि तुम बहुत खूबसूरत हो, नेक हो, वफादार हो, मोहब्बत करने वाली हो। अब तुम्हारा और मेरा साथ सिर्फ कुछ ही दिनों का है, मेरी ज़िंदगी सिर्फ 1 ही महीने की बाकी रह गई है। और उसने फिर हॉस्पिटल का तमाम वाक़या अपनी बीवी को बताया। नाज़रीन, इस बात को सुनकर उसकी बीवी बहुत रोने लगी और अपने शौहर को तसल्ली देते हुए बोली कि आप परेशान ना हो, मेरे पास इसकी एक दवाई है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इससे बिल्कुल ठीक हो जाएंगे।
मगर आप मुझसे वादा करें कि जो कुछ भी मैं करूँगी इसके बारे में आप मुझसे कोई सवाल नहीं करेंगे। ये सुनकर उसके शौहर ने कहा कि मैं तुमसे वादा करता हूँ, अगर मैं ठीक हो गया और अच्छा हो गया तो तुम जैसा कहोगी मैं वैसा करूँगा, तुम्हारी हर बात मान ली जाएगी। उसके बाद उस लड़की ने कुरान पाक की सूरह फातिहा को पढ़कर दम करना शुरू कर दिया, क्योंकि उसने अपनी सहेली की माँ को देखा था कि जब भी कोई बीमार होता था तो वह सूरह फातिहा पढ़कर मरीज़ पर दम किया करती थी। ये देखकर उसके शौहर ने पूछा कि ये तुम क्या कर रही हो? तो वो कहने लगी कि मैं तुम्हारा इलाज कर रही हूँ और तुम्हारा और मेरा ये वादा हो चुका है कि इसके बारे में आप मुझसे कोई सवाल नहीं करोगे। उसके बाद में उसके शौहर ने सवाल करना बंद कर दिया। नाज़रीन, उसके बाद में अल्लाह की शान देखिए, 1 महीने तक वो लड़की अपने शौहर पर सूरह फातिहा पढ़कर दम करती रही, पूरे यकीन के साथ, पूरे ईमान के साथ। फिर 1 महीने के बाद उस लड़के का टेस्ट करवाया गया तो उसकी जांच को देखकर डॉक्टर भी हैरान हो गए, क्योंकि उसकी रिपोर्ट में आया कि उसके अंदर अब कैंसर का नामो निशान नहीं है, और इसकी रिपोर्ट में ये भी आया कि उसको कभी कैंसर हुआ ही नहीं था। सुबहान अल्लाह। नाज़रीन, अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से उस शख्स को पूरी तरह से सेहतमंद कर दिया। बेशक अल्लाह जिसे चाहे शिफा अता करता है। और जब वो लड़की का शौहर बिल्कुल सेहतमंद हो गया तो वह बहुत खुश हुआ और अपनी बीवी से पूछने लगा कि ये सब कैसे पॉसिबल हुआ, और तुम अब बोलो कि तुम क्या चाहती हो, मैं तुम्हारी हर बात को पूरा करूँगा। तो उसकी बीवी ने उसके बाद में सारी बातें बेझिझक बता दी कि किस तरह से वो अपनी सहेली के घर खेलने के लिए जाती थी जब वो छोटी सी बच्ची थी, और किस तरह से उसने कुरान पाक को पढ़ना सीख लिया, और किस तरह से उसको कुरान पाक तोहफे में मिला, और किस तरह से वो घर में छुपकर कुरान पाक को पढ़ा करती थी। उसके बाद में उसने अपने शौहर से कहा कि अब तुम भी कलीमा पढ़ लो और मुसलमान हो जाओ। अब शौहर उसकी बात को मना नहीं कर सकता था, क्योंकि उसने उसके साथ वादा कर लिया था। अब उसका शौहर भी कलीमा पढ़कर मुसलमान हो गया। नाज़रीन, फिर उसके बाद उस हिंदू लड़की के घर एक लड़का पैदा हुआ और वो भी मुसलमान। मतलब कि अब ये पूरी फैमिली मुसलमान थी, मगर अब भी इनको इस बात का डर था कि अगर इस बारे में अपने घर वालों और समाज वालों को पता चलेगा तो वो लोग हमें जीने नहीं देंगे, वो हमें परेशान करेंगे और हमें समाज से बेदखल कर देंगे। फिर शौहर ने अपनी बीवी से कहा कि तुम इसकी फ़िक्र मत करो, इसका बंदोबस्त इंशाअल्लाह मैं करता हूँ। फिर उसके बाद में उस लड़की के शौहर ने जॉब के लिए सऊदी अरब की एक बड़ी कंपनी में अप्लाई कर दिया, और अल्लाह के करम से उसका जॉब सऊदी अरब की एक बड़ी अच्छी कंपनी में लग गया। और अब वो अपनी बीवी बच्चों को लेकर सऊदी अरब चले गए और बाकी की तमाम ज़िंदगी सऊदी अरब में गुजारने लगे। और अब वो वहाँ पर कुरान पाक भी पढ़ते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं और शरीयत की हर चीज़ पर पाबंदी भी करते हैं। तो नाज़रीन, यह है अल्लाह ताला की शान कि अल्लाह ताला जिसे चाहे उसकी ज़िंदगी संवार देता है और जिसे चाहे उसकी ज़िंदगी बिगाड़ देता है। तो नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट में एक मरतबा कुरान जिंदाबाद और अल्लाहु अकबर ज़रूर लिखें। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।